27 साल बाद पाकिस्तान में आलमी इकट्ठ, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का आगाज आज होगा। SCO के सरबराहान हुकूमत जिना कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात पर ताउन पर तबादला ख्याल होगा। SCO समिट की गैर मामूली कवरेज के लिए खुसूसी मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर की सहूलत। पाकिस्तान में आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद। रूसी वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। चीन, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस इस्लामाबाद में मौजूद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके। SCO इजलास के लिए गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद रंगों रोशनियों में नहा गया। सड़कें और इमारतें जगमगाने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में शाइया। शहबाज शरीफ ने खुद सरबराहान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान मुसाफ़ा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान और काज़ाख्स्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें। बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तमाम शोबों में ताउन मुस्तहकम करने पर जोर। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रैटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि चीन की इक़्तिसादी तरक्की से इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत का चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकातें। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फ़ख्र है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम पर मुतफ़िका मुस्तविदा लाने पर मुत्तफ़िक। मौलाना कहते हैं बिलावल भुट्टो से संजीदा गुफ्तगू हुई। आईनी तरमीम पर मुजव्वज़ा मुसवदे पर हमारा इत्तेफाक हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग से भी इत्तेफाक राय के लिए पुरुमीद हैं। तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। दहशतगर्दी के मसले और मईशत पर भी इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। आईनी तरमीम पर लाहौर में अहम बैठक आज सजेगी। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी। खाने पर बिलावल भुट्टो भी मदऊ। आईनी तरमीमी बिल के मुसवदे को फाइनल करने पर मुशावरत होगी। आईनी तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी की हिकमत अमली बनाई जाएगी। आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला दिए गए। 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का हंगामी इजलास आज सुबह 12:30 बजे बुला लिया गया। आलमी दहशतगर्द भारत न सिर्फ बैरून मुल्क कत्ल कराता है बल्कि भत्ता भी लेता है। इस बार गवाही कनाडा से आ गई। कैनेडियन पुलिस की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एहलकार मुलव्वस थे। भारत की बैरून ममालिक मुजरिमाना सरगर्मियों पर कनाडा का एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पर कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की टीम झनेरू पहुंची। टीम हासिल किए गए 13 नमूने लेबॉर्ट्री भेजेगी।
रिपोर्ट 1 माह में आएगी। लवाहिकी ने मकतूल पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में मुकाबले में कत्ल किया गया था। कराची में सुपर हाईवे के करीब रिहायशी सोसाइटी में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ी और पिकअप के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन पर तशद्दुद की सजा 3 साल, 10 लाख जुर्माने की तजवीज़। दूसरी बार तशद्दुद नाकाबिल जमानत जुर्म समझा जाएगा। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 में तरमीम के लिए समरी वज़ीर आला मरियम नवाज को इरसाल। 6 माह में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में घरेलू तशद्दुद की 75,000 से ज़ायद शिकायत मिली। महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। दर्जा नोइम घी 5 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपये हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर मुश्किलात। कारिया में पाक रूस फौजी मशकें जारी। मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजी दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद पेशेवराना महारत बेहतर बनाना है। इसराइल में ईरानी हमले से नुकसानात का भांडा इसराइली मीडिया ने फोड़ दिया। इसराइली मीडिया ने 1 अक्टूबर का ईरानी हमला गजा जंग के बाद सबसे महंगा हमला करार दिया। ईरानी हमले में इसराइल को बेपनाह माली नुकसान पहुंचा। तिजारती मरकज़ तल अबीब में 2,500 घरों को $35 मिलियन के नुकसान का एतराफ़। 2,500 इसराइलियों ने इंश्योरेंस के दावे जमा करा दिए। इसराइल के 2 फौजी मराकज़ तिलनौफ और नवातम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज़ कामरान गुलाम के नाम। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बना डाली। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। साइम अयूब की 77 रन पर बनाकर पेविलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक, कप्तान शान मसूद और साउद शकील नाकाम। UEFA नेशंस फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। ग्रुप बी के एक मैच में इटली ने इसराइल को 4-1 से शर्मनाक शिकस्त दी। इटली की 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन। इसराइल की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। तैयारे पर खौफनाक बमबारी और मुहलिक तरीन दहशतगर्द हमले की तहकीकात। बाप का बेटी को इंसाफ दिलाने का मिशन। थ्रिलर से भरपूर सीरीज लॉकर बाया सर्च फॉर ट्रुथ का ट्रेलर जारी। सीरीज की पहली किस्त अगले साल 2 जनवरी को रिलीज होगी।